बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आजकल टैक्स की रिटर्न्स फाइल हो रही हैं और हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो हमसे एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के ऊपर लातादाद बल्कि पिछले कई पूरे साल से इस पे सवालात आ रहे थे। एक वीडियो हमने हमारे चैनल पेजेस पे मौजूद तो है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की, लेकिन मेरा ख़्याल है कि शायद वो हमसे कॉम्प्रिहेंसिव नहीं बनी, तो उसमें एक ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, जिसकी वजह से हमारे जो व्यूअर्स हैं एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के मतलब पूछते हैं कि उसके ऊपर कितना टैक्स बनता है और उसको किस तरह कैलकुलेट किया जाता है और इस पर जो एग्जेम्पशन है वो कितनी है। तो आज की वीडियो हमने खुसूसी तौर पे तरतीब दी है एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स जो पाकिस्तान के चारों सूबों में जो इस वक्त नाफिजुल अमल है और उस पर किस अमाउंट तक एग्जेम्पशन है और किसके ऊपर आपने कैसे टैक्स कैलकुलेट करना है। आज की वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताएंगे। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि वीडियो को शुरू से आखिर तक आप ज़रूर देखिए। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं वो वीडियो को स्किप करके देखते हैं। आप हमेशा याद रखिए कि जो जितनी एजुकेशनल वीडियोस होती हैं उसमें जो आप ये कह लें कि जो बताने वाला होता है उसमें वो अपने हर जुमले में कुछ ना कुछ आपको डिलीवर कर रहा होता है। तो आप थोड़ा सा टाइम इसको निकाल के वीडियो को पूरा देखा करें, ताकि ये कि आपको जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि 98-99% जो आपकी क्यूरी है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। 1-2% का चांस फिर भी रहता है, क्योंकि कुछ शख्स भी मुकम्मल नहीं है, तो उसके फिर भी कोई ना कोई उसमें चीज़ें रह जाती हैं, तो वो फिर आप हमसे कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जो टैक्सेशन से मुतल्लिक और सिविल और कॉर्पोरेट लॉ के मुतल्लिक जो हम वीडियोस पर तरतीब देते हैं, जो प्लीडिंग्स हम आपको इसमें बता रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, उससे आप जब हम वीडियो अपलोड करें तो आप उससे आगाह हो सकें, आपको नोटिफिकेशन मसूल हो जाती है, आप उसको देख लेते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सूबा बलूचिस्तान में जो है वहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के क्या रेट्स हैं और किस अमाउंट तक इसकी एग्जेम्पशन है, और अगर जो एग्जेम्पशन से जो एक्सीडिंग अमाउंट है उसके ऊपर आपने क्या टैक्स पे करना है। तो व्यूअर्स, सूबा बलूचिस्तान में जितनी भी ज़मीन है जहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए है, मखसूस है, इरीगेटेड लैंड है और उसके ऊपर जो कोई फसल वगैरह लगाई जा रही है उससे जो आमदन आपको हासिल हो रही है उस पर आपको क्या टैक्स देना पड़ेगा। 4 लाख रुपए तक जो आपकी सालाना जो आमदन है एग्रीकल्चर इनकम की, उस पर आपका टैक्स की एग्जेम्पशन है, उसको आपके ऊपर किसी किस्म का आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अब इसमें व्यूअर्स, जो आपको एग्जेम्पशन आपको ये दी गई है 4 लाख रुपए की, इसको आपने कैलकुलेट इस तरह करना है कि आपने जितनी भी ज़मीन के ऊपर जो अखराजात हैं जो आप कर रहे हैं, अब अखराजात में मैं आपको बता देता हूँ कि आपके उसमें कौन कौन से अखराजात इसमें आते हैं, जो आपने उनको मद्देनज़र रख कर तो आपने उसको चेक करना है कि उसमें आप कौन कौन से जो इसमें हैं उसको आपको एग्जेम्पशन मिल सकती है। तो सबसे पहले तो व्यूअर्स, आप जो हैं उसमें जो एक्सपेंडिचर्स में है, आपने टिलिंग द लैंड है, बीज की बवाई है, आपने प्लफिंग की है, प्लांटिंग की है, टेंडिंग है, आपने उसको अपनी खेत से लेके मार्केट तक जो आप उसको पहुंचा रहे हैं फसल को, वो सारे अखराजात हैं। और जो है आप उसकी चौकीदारा है, एग्रीकल्चर ऑपरेशन को कंटिन्यू रखने के लिए आपकी बिजली के अखराजात हैं, मज़दूरों के अखराजात हैं, बीज के अखराजात हैं, खाद के अखराजात हैं, जो आप पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करते हैं, वो तमाम एक्सपेंडिचर जो हैं। उसके बाद आप गाड़ियां कोई किराए पे लेते हैं उसके हल चलाने के लिए, कोई जानवर ले रहे हैं, ट्रैक्टर्स वगैरह ले रहे हैं या अदर मशीनरी जो आप ले रहे हैं। उसके बाद अगर आपका ट्यूबवेल ख़राब हो गया है या आपके जिससे जो कैनाल वगैरह सिस्टम है जिससे आप पानी की सप्लाई करते हैं, तो वो उसकी अगर रिपेयर कर रहे हैं, आप उसके जो उशर आप दे रहे हैं या टैक्सेस वगैरह दे रहे हैं या आबियाना आप दे रहे हैं, तो वो तमाम अखराजात जो हैं उसका आप एक लेजर मेंटेन करेंगे, एक डे बुक मेंटेन करेंगे। आप उस पर सारे अखराजात उसके लिखेंगे, उसकी जो रसीदें हैं वो आप एक फ़ाइल में रखेंगे, मेंटेन करेंगे। वो ये तमाम अखराजात अब आप जो हैं
जो आपने फसल लगाई है, अगर आप साल में एक फसल लगा रहे हैं तो ये तमाम अखराजात आप उस एक फसल से लेस करेंगे। और अगर आप साल में 2 फसल लगा रहे हैं और इसमें रबी और ख़रीफ की, तो उसमें ये है कि जो आपके सालाना जो अखराजात हैं आप उसमें से इसको लेस करेंगे। आप इसकी कैलकुलेशन जो है 6 महीने के हिसाब से भी कर सकते हैं, साल में 2 दफ़ा भी इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसमें ये है कि आप उसमें दूसरे भी इसमें जा सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये तमाम अखराजात मिनहा करके तो आप जब ये करेंगे तो आपको इस पे जो है आपका इसमें ये आप इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसमें 4 लाख रुपए तक की आपकी एग्जेम्पशन है। आप 4 लाख रुपए से जो ऊपर की जो रकम होगी सूबे बलूचिस्तान के मैं आपको बता रहा हूँ, उससे जो एक्सीडिंग अमाउंट होगी 4 लाख से ज़ायद की, वो जितनी भी होगी आपने उसके ऊपर 5% टैक्स आपने कैलकुलेट करना है। वो 5% टैक्स हर 1 लाख के साथ 5,000 रुपया बनेगा। आप उसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये जो है टैक्स, जो एग्रीकल्चर जो इनकम टैक्स बनता है वो आपका ये पेएबल हो जाएगा। लेकिन इसमें टोटल जो आपकी आमदन होगी उसमें आप अखराजात लेस करेंगे, उसके बाद जो आपकी इनकम होगी वो नेट इनकम होगी, उसके ऊपर आपने टैक्स कैलकुलेट करना है। अगर आपकी नेट इनकम 4 लाख है या 4 लाख से कम है तो आपने आपके ऊपर ज़ीरो टैक्स है, किसी किस्म का कोई टैक्स आपने नहीं देना। लेकिन अगर ये आपकी इनकम 4 लाख से बढ़ रही है, एक्सीड हो रही है, तो उस सूरत में ये कि आपने 5% का जो टैक्स है वो अदा करना है। तो ये सुबह बलूचिस्तान की हद तक था। इसके बाद व्यूअर्स, हम आपको बताएंगे कि सुबह खैबर पख्तूनख्वा में जो है वहाँ पे जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का क्या रेट है, उसके ऊपर क्या उसमें स्लैब है, क्या चार्जेस हैं, वो अब हम आपको बताएंगे। तो व्यूअर्स, इसका भी सुबह खैबर पख्तूनख्वा में भी ये है, आपने जिस तरह जो एक्सपेंसेस की जो मैंने पहले आपको बताया है वो आप सारा एक लेजर मेंटेन करेंगे। उसके बाद आप जो है जो आपकी इनकम है आपकी, उसके मुताबिक आप जो इसमें करेंगे। इसमें भी सुबह खैबर पख्तूनख्वा में भी 4 लाख रुपए तक आपकी एग्जेम्पशन है और 4 लाख रुपए तक आपका ज़ीरो टैक्स है। 4 लाख से जो इनकम आपकी बढ़ती है और 5.5 लाख तक रहती है, 4 लाख से लेके 5.5 लाख तक, तो इस दरमियान में अगर रहती तो 4 लाख से जो ज़ायद इनकम होगी उसके ऊपर आपने 5% टैक्स कैलकुलेट करना है। अब अगर आपकी इनकम 5.5 लाख तक सालाना है, 4 लाख से ज़ायद है, तो ये आपका 7,500 रुपये टैक्स बनेगा जो आपने सालाना पे करना है। अगर आप इसके बाद इसमें स्लैब 3 है खैबर पख्तूनख्वा में दिया गया कि 5.5 लाख से जो एग्रीकल्चर इनकम जो ज़ायद है मगर 7.5 लाख तक है, तो उस सूरत में ये कि 7,500 रुपये आपने एक इसमें जमा करना है। और जो 5.5 लाख से ज़ायद जो रकम है 7.5 लाख तक की हद में, उस पर आपने 7.5% कैलकुलेट करना है। तो अगर आपकी टोटल सालाना इनकम 7.5 लाख रुपए बनती है तो आपके ऊपर जो है सालाना 22,500 रुपया एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बनेगा जो आपने पे करना है। अब व्यूअर्स, इसके बाद स्लैब 4 है जो सुबह खैबर पख्तूनख्वा के लिए मखसूस है। उसमें यह कि 7.5 लाख रुपए से जिनकी ज़ायद आमदन है एग्रीकल्चर इनकम की, तो उन और 9.5 लाख तक है, तो उस सूरत में जो 7.5 लाख से ज़ायद रकम के ऊपर उन्होंने 10% देना है। और अगर उनके 9.5 लाख रुपए टोटल उनकी इनकम बनती है सालाना, तो उसके ऊपर 42,500 रुपये आपका इनकम टैक्स बनेगा जो आपने पे करना है। अब व्यूअर्स, इसके बाद स्लैब 5 है। स्लैब 5 हमें बताता है जो ब्रैकेट इनकम ब्रैकेट है वो 9.5 लाख से लेके 11 लाख के दरमियान है। 9.5 लाख से 11 लाख तक जिनकी 11 लाख रुपए सालाना एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है, उनके ऊपर जो इनकम टैक्स सालाना एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बनेगा वो 65,000 रुपये बनता है। आपने 9.5 लाख से जो ज़ायद रकम होगी उसके ऊपर आपने 15% टैक्स कैलकुलेट करना है। जो आपका 15% आएगा उसमें आप 42,500 रुपये ऐड करेंगे, तो वो आपका टोटल आपका एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 1 साल का वो आपका कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसमें स्लैब 6 है। ये इसमें व्यूअर्स जो है यहाँ पे 11 लाख से जो ज़ायद आपकी एग्रीकल्चर इनकम है वो चाहे जितनी भी हो, आपने उस पर करना ये है कि आपने 17.5% आपने उस पर टैक्स कैलकुलेट करना है। 11 लाख से ऊपर जितनी भी रकम है 17.5% जो आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे। एक्सेस अमाउंट 11 लाख से ऊपर है और 11 लाख तक जो आपका जो टैक्स है बनता है वो 65,000 रुपये बनता है। तो ये आपको मैं बता देता हूँ, 65,000 प्लस 11 लाख से जो ज़ायद अमाउंट होगी उसके ऊपर 17.5% आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे, तो आपका ये एग्रीकल्चर इनकम टैक्स आपका 1 साल का आपका ये निकल जाएगा।
तो व्यूअर्स ये आपको हमने बताया खैबर पख्तूनख्वा का। इसके बाद हम आपको बताएंगे सूबा सिंध में कि वहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के क्या रेट्स हैं और वहाँ पे कितने स्लैब हैं जो वहाँ के जो रिहायशी हैं, जो वहाँ के फार्मर हैं, जो वहाँ के ज़मींदार हैं, उनके लिए मुकर्रर सूबाई हुकूमत ने किए हैं। तो व्यूअर्स इस सूबा सिंध में सबसे ज़्यादा बेनिफिट है कि वहाँ पे जिनकी 12 लाख रुपए तक सालाना एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है, सूबा सिंध में जिनकी ज़मीनें मौजूद हैं, उनके लिए सूबा सिंध के जो हुकूमत है 12 लाख तक उनको टैक्स की एग्जम्पशन दी गई है। अगर आपकी सालाना 12 लाख रुपए एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है तो आपका ज़ीरो टैक्स है, आपके ऊपर किसी किस्म की कोई टैक्स की लाइबिलिटी नहीं है। 12 लाख से आपकी इनकम ज़ायद होती है और 24 लाख तक जाती है, तो जो 12 लाख से ज़ायद आपकी इनकम है, सालाना अखराजात निकाल कर उसके ऊपर आपने 5% टैक्स आपने का देना है। गोया अगर आपकी 24 लाख रुपया साल की इनकम है, 2 लाख रुपया माहाना आपकी इनकम है, तो अगर आपकी 2 लाख माहाना इनकम है तो 5,000 रुपया फ़ी महीने के हिसाब से आपके ऊपर टैक्स बनेगा, जो कि साल का बन जाता है 60,000 रुपया। बहुत थोड़ा सा टैक्स है। 24 लाख रुपया सालाना एग्रीकल्चर इनकम पर सिर्फ 60,000 रुपये टैक्स है, जो कि सूबा सिंध के जो मेहनती हमारे किसान भाई हैं, जो ज़मींदार हैं, जो वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए सूबा सिंध की हुकूमत ने उनके लिए ये खुसूसी रियायती जो उनको रेट्स हैं उनके लिए मुकर्रर किए हैं। अब वो इसमें स्लैब जो नेक्स्ट है उसमें ये है, जो वो तमाम अफराद जिनकी जो आमदन है 24 लाख रुपए सालाना से ज़ायद है और 48 लाख तक है, तो 48 लाख रुपए तक अगर आपकी सालाना एग्रीकल्चर इनकम है तो आपके ऊपर टोटल 3 लाख रुपए टैक्स बनेगा। गोया जो 24 लाख से जितनी जो एक्सेस अमाउंट है, जो ज़ायद अमाउंट है, उसके ऊपर आपने 10% टैक्स कैलकुलेट करना है, और जो रकम 10% कैलकुलेशन के बाद आपके पास आएगी उसमें आपने 60,000 रुपये जमा करना है। तो मैक्सिमम अगर आपकी 4 लाख रुपये महीना या 48 लाख रुपये सालाना आपकी इनकम बनती है एग्रीकल्चर, तो आपने टोटल 3 लाख रुपये आपके ऊपर टैक्स बनेगा। अब और व्यूअर्स इसमें जो लास्ट इसमें स्लैब है वो तमाम जो ज़मींदार या जो ज़मींदारी से एग्रीकल्चर जो इनकम से वाबस्ता हैं, अगर उनकी इनकम 48 लाख से ज़ायद है तो 3 लाख रुपए तो आपकी 48 लाख तक आपके टैक्स बनता है। उससे 48 लाख से ज़ायद इनकम पे आपने 15% टैक्स आपने जो है वो कैलकुलेट करना है ज़ायद रकम पर, वो फिर आपने हुकूमत के ख़जाने में जमा करना है। तो इसको आप एग्रीकल्चर जो हैं जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें जो आपने टैक्स दिया है आप उसके साथ रसीद अटैच करेंगे और साथ आप अपनी इसको शो कर सकते हैं। अब इस लास्ट में हम आपको बताते हैं कि सूबा पंजाब में जो है वहाँ पे टैक्स के स्लैब क्या हैं और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का वहाँ पे क्या रेट्स हैं, वो अब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसमें आखिर में इसमें भी 4 लाख रुपए तक सूबा पंजाब के भी जो ज़मींदार हैं उनको 4 लाख रुपए तक एग्जम्पशन दी गई है। 4 लाख से जिनकी ज़ायद आमदन है 8 लाख तक है, उनसे सिर्फ 1,000 रुपये टैक्स इस पर चार्ज किया जाता है, और जिनकी आमदन सालाना जो 8 लाख से लेके 12 लाख तक है तो उनके लिए टोटल 2,000 रुपया इस पे जो है टैक्स है वो उनके रेट्स मुकर्रर किए गए हैं। बहुत थोड़ी सी रकम है। पंजाब के जो भी ज़मींदार हैं 12 लाख तक, अगर वो 1 लाख रुपये महीने का एग्रीकल्चर इनकम कमा रहे हैं और अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए अगर वो ज़मींदारा कर रहे हैं तो 12 लाख रुपया सालाना आमदन पर सिर्फ आपके ऊपर 2,000 रुपये टैक्स है। और वो इसमें जो नेक्स्ट इसमें स्लैब है 12 लाख से लेकर 24 लाख तक, मिसाल के तौर पर जिनकी 2 लाख रुपया माहाना आमदन है तो वो उन्होंने 12 लाख से जो ज़ायद आमदन उसके ऊपर सिर्फ 5% टैक्स देना है उन्होंने। इसके बाद व्यूअर्स आ जाते हैं वो अफराद या वो ज़मींदार, वो किसान जिनकी 24 लाख रुपए सालाना से आमदन ज़ायद और 48 लाख तक है, तो उस सूरत में उनको जो 24 लाख से ज़ायद अमाउंट है उसके ऊपर 10% टैक्स देना है। जो 10% की रकम कैलकुलेट करेंगे तो उस पर फिर आपने उसमें 60,000 रुपया जमा करना है साथ। तो ये टोटल आपका समझें कि 48 लाख तक जो आपकी सालाना जो आपकी आमदन है, गोया 4 लाख रुपये माहाना जो आपकी आमदन है एग्रीकल्चर, उस पर 3 लाख रुपये आपका टैक्स बनेगा जो पंजाब के जो ज़मींदार हैं उनके लिए। तो व्यूअर्स इसके बाद जो है लास्ट में जिनकी 48 लाख से ज़ायद जिनकी आमदन है एग्रीकल्चर इनकम है, उसके ऊपर ये है कि जो 48 लाख से ज़ायद है उसके ऊपर आपने 15% टैक्स कैलकुलेट करना है,
उसके जो कैलकुलेटेड जो अमाउंट है उसके बाद आप उसमें 3 लाख रुपए ऐड करेंगे, क्योंकि 48 लाख तक है वो 3 लाख रुपए आपकी जो टैक्स है वो फिक्स है। 48 लाख से जो जायद रकम है उसके ऊपर आपने 15% जो टैक्स है वो कैलकुलेट करना है। ये हम सारे रेट आपको मैंने बताए हैं पंजाब के, जो पंजाब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक्ट 1997 का है उसके शेड्यूल 2 के में जो सारे रेट्स ये दिए गए हैं उसके मुताबिक मैंने आपको बताए हैं। आप मज़ीद हो तो आप ये लॉ जो है ऑनलाइन गूगल करके सर्च करके आप इसको रीड भी कर सकते हैं, आपको सारी इसमें डिटेल्स मिल जाएंगी। जबकि जो सिंध का है वो हमने आपको द सिंध लैंड टैक्स एंड एग्रीकल्चर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2000 का है, अमेंडेड एक्ट है 2018 का, उसके मुताबिक मैंने आपको रेट्स बताए हैं। जबकि जो खैबर पख्तूनख्वा का है वो मैंने आपको बताए हैं लैंड टैक्स एंड एग्रीकल्चर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2000 के मुताबिक मैंने आपको इसके बताए हैं। जबकि बलूचिस्तान का जो मैंने आपको बताया है वो बलूचिस्तान टैक्स ऑन लैंड एंड एग्रीकल्चर सेकंड शेड्यूल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2000 है। इसके मुताबिक मैंने आपको जो रेट्स हैं ये सारे कोट किए हैं। आप इसको लॉ को गूगल करके आप इसको स्टडी भी कर सकते हैं, मज़ीद मालूमात भी ले सकते हैं। और मज़ीद कोई क्लैरिटी हो, आपने कुछ पूछना हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमसे इसके जो सवालात हैं या जो टैक्स कैलकुलेशन उसके मुतालिक पूछ सकते हैं। हमारी ये याद रखिए हमारे फेसबुक पेज पर और हमारे जो यूट्यूब का जो वीडियो के कमेंट सेक्शन है उसमें हमारी जो लीगल एडवाइस है हम बिल्कुल फ्री हमारी टीम आपको देती है, उसके हम किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं इसमें लेते हैं। लेकिन अगर आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता करेंगे या हमारी फ़ोन सर्विसेज आप यूज़ करेंगे तो उस सूरत में जो हमारी जो इसमें कंसल्टेंसी चार्जेस हैं, लीगल कंसल्टेंसी चार्जेस, वो आपको पे करना पड़ेगा। तो हम आपको यही कहेंगे कि आप जो यूट्यूब के जो हमारा वीडियो के कमेंट सेक्शन है आप उसमें हमसे सवाल कीजिए, या जो हमारा फेसबुक का पेज है मेरे नाम से शेख आसिफ एडवोकेट के नाम से पेज है फेसबुक का, आप उस पर जाके उसके पेजेस पे जाके आप वहाँ भी हमसे सवालात जो हैं किसी भी वीडियो के मुतालिक या कोई भी आपकी लॉ रिलेटेड क्यूरी है आप हमसे कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे, मेरी टीम कोशिश करेगी एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल हम आपको उसका रिप्लाई दें। उम्मीद है आपको ये वीडियो आज की पसंद आई होगी और आपके लिए मुफीद साबित होगी। मज़ीद इसमें आप हमें अपना फ़ीडबैक भी देते रहें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। वीडियो पसंद अगर आई हो तो लाइक कीजिए और अगर पसंद ना आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए कि आपको इसमें क्या चीज़ इसमें पसंद नहीं आई है, ताकि हम आने वाली वीडियोज़ में इसका मज़ीद इसका जो है ख्याल रख सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।